राहु की महादशा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो रहस्यमय प्रवृत्ति के माने जाते हैं। तो राहु की महादशा जो 18 साल की होती है, इवन किसी ग्रह में राहु की अंतरदशा भी आ जाए ना, तो जीवन में कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। और ज्यादातर मामलों में ये जो बदलाव होते हैं ना, ये खुशनुमा नहीं होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। यानी अगर किसी की राहु की पूरी महादशा ही आ गई तो ये उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है बुरी सेंस में। और किसी की राहु की अंतरदशा आ गई, वो भी टेंशन देने वाला एक समय बन सकता है। राहु की दशा आपके जीवन में कैसी रहेगी, इसका कोई फ्लैट रूल नहीं है। कारण, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, दिसंबर के महीने में आपके लिए मौसम कैसा रहेगा, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो ये डिपेंड करेगा आप दुनिया के किस कोने में हैं। अगर आप कनाडा में रहेंगे तो दिसंबर का महीना आपके लिए -20 डिग्री तक का रह सकता है। हिंदुस्तान में भी रहेंगे तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंडा और साउथ इंडिया में ये बड़ा नॉर्मल रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के महीने में गर्मी होती है। यानी महीना वही है, तारीखें वही हैं, लेकिन आपके चेंज ऑफ प्लेस की वजह से आपके जीवन में इसका महत्व, इसकी जो फीलिंग है ना, वो डिफरेंट हो जाती है। राहु की दशा भी बिल्कुल ऐसी है कि आपके राहु किस घर में है। आपके कुंडली को अगर ग्लोब मान लिया जाए तो राहु उसके किस कोने में बैठे हुए हैं, आपकी राहु की महादशा जो है ना, ठीक उसी तरह से बदलाव देगी, ठीक उसी तरह से व्यवहार करेगी। ये बिल्कुल गलत है कि राहु की महादशा में इंसान की बिल्कुल ऐसी नेचर हो जाती है, वैसी हो जाती है। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जानकारियां इन चीजों से भरी हुई हैं। दरअसल हर एक के लिए राहु की महादशा का फल ऐसा रहेगा जहां पे उनके राहु बैठे हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में राहु है कहां पे। उस पे डिपेंड करेगा कि आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा कैसी रहने वाली है। और ये वीडियो और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आज मैं आपको राहु के किए जाने वाले उपाय नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस राहु की ऊर्जा को आप अपने घर के वास्तु के द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। कौन से घर में राहु के उपाय क्या करने हैं, वो तो मेरी राहु की पूरी सीरीज उपलब्ध है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। हर घर के राहु के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। लेकिन राहु की महादशा में आप अपने घर के वास्तु में अपने राहु अनुसार क्या परिवर्तन करें ताकि ये राहु की महादशा आपके लिए एक बहुत अच्छा सुपर गुड समय बन जाए, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। अब राहु फर्स्ट हाउस में है और राहु की दशा आ गई। इस समय में जीवन में सबसे ज्यादा हिट पता किस चीज को लगेगी, यहां पे नाम गुडविल खराब होनी शुरू हो जाएगी। आप जो भी करोगे आपको उसका यश नहीं मिलेगा। जितना मर्जी अच्छा करते रहो, नाम होना ही नहीं है। बनते बनते काम जो है ना, वो ये बिगड़ते चले जाएंगे। यहां पे राहु होगा तो ये काम बिगड़ने का आपको कारण समझ नहीं आएगा। राहु जब भी जीवन में ऑपरेट करते हैं ना, ये कारण समझ में नहीं आने देते, रहस्यमय ग्रह है ना। तो इस समय पे सबसे बेहतर उपाय होगा आपके घर के पूर्व में, यानी फर्स्ट हाउस जहां पे भी आएगा ना, आपके घर की पूर्व दिशा पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। तो यहां पे गौतम बुद्धा का स्टैचू लाके रख दीजिए। कोई शांत मुद्रा में गौतम बुद्धा अगर इस दिशा में रहेंगे ना, तो यकीन मानिए एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होगा जो इस राहु की खराबी को चलने नहीं देगा। अब जीवन जो है नॉर्मल गति से आगे बढ़ता चला जाएगा और ये राहु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। राहु अगर सेकंड हाउस में हो और फिर राहु की महादशा आ जाए तो क्या होगा। अब अपने कुटुंब की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, भाई बंधुओं की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं। कई बार आर्गुमेंट्स ऐसे हो जाते हैं, कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसा हो जाता है कि इंसान की ज्यादातर जो एनर्जी है ना, ये उनसे निपटने में चली जाती है और इंसान जीवन में अपने काम तरक्की की तरफ ध्यान नहीं दे पाता और उसकी वजह से जीवन में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। कई लोगों में देखा गया है कि फैमिली लेवल पे कोर्ट केस चलने शुरू हो जाते हैं। ये जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है ना, उसके भी मामले इसी फेज में आने शुरू होते हैं। कई लोगों को क्या होता है, सेकंड हाउस जो है ये ज्यादा खराब हो ना, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी खराब हो, तो ये राहु की महादशा उस इंसान को आंखों की कोई ना कोई ट्रबल दे देती है। आंखों की रोशनी कमजोर, आंखों की कोई कॉम्प्लिकेशन, ये चीजें इस दशा में पॉसिबल हो जाती हैं। यहां पे उपाय जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग उपाय है। घर का नॉर्थ वेस्ट एरिया देखिए, उसमें मिट्टी का कुत्ता लाके रख दीजिए। क्ले डॉग, किसी भी वजन साइज का एक क्ले डॉग वहां पे लाके रख दीजिए। यहां से क्या होगा कि जो ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होगा, ये राहु की इस तरह की शरारतों को मिनिमाइज करेगा
और ये राहु की महादशा आपके जीवन की तरक्की को बाधित नहीं करेगी। राहु थर्ड हाउस में होंगे ना और राहु की दशा आ जाए, वैसे थर्ड हाउस के राहु को अच्छा माना जाता है, लेकिन थर्ड हाउस के राहु हो और राहु की दशा आ जाए तो यहां पे क्या होता है, हर काम रुक रुक के बनता है। काम कोई भी खत्म नहीं होता है, खराब नहीं होता है, लेकिन हर काम में रुकावटें जरूर आनी शुरू हो जाती हैं। स्पेशली उन कामों में जिसमें कोई इमिग्रेशन का मसला हो, उन कामों में अगर इंसान का कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो, टूरिंग का बिजनेस हो, अब ऐसे लोगों के कामों में बहुत ज्यादा रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। हेल्थ के मामले में भी बीपी का बढ़ना, हेडेक का होना, इंसान का बहुत लाउड हो जाना, ये चीजें इस थर्ड हाउस के राहु जब हों तो उसकी दशा में आती हैं। इस समय में घर की स्त्रियों को भी कष्ट होता है। यहां के राहु को सही करना हो तो यहां का जबरदस्त उपाय है कि आपको अपने घर का सेंट्रल एरिया जो ब्रह्मस्थान है ना, उसको पहचानना है। वहां पे दूध और केसर का छींटा रोज देना है और ये घर की स्त्री के द्वारा दिलाना है। घर में जो भी मेन हेड ऑफ द फैमिली स्त्री होंगी ना, चाहे मदर हो चाहे वाइफ हो आपकी, उनके थ्रू घर के सेंट्रल प्लेस पे दूध और केसर मिक्स करके उसका छींटा दिलवाइए। थर्ड हाउस में राहु में एक परहेज भी है। इस समय में आपको रियल लेदर की चीजों को लेने से बचना है। आर्टिफिशियल लेदर लीजिए, रैक्सिन लीजिए, और जानवर की चमड़ी से बनी हुई कोई भी चीज आप कम से कम यूज करिए। इस समय में ये चीज जो है ना आपके लिए जहर का काम करेगी। राहु फोर्थ हाउस में हो और राहु की दशा आ जाए, यहां पे इंसान को सबसे ज्यादा पता क्या परेशानी रहती है, इंसान को लगता है कि उसके ऊपर जादू टोना किया गया है, उसको लगता है उसके ऊपर कुछ ऐसी एनर्जी का प्रभाव है जिसकी वजह से वो जीवन में चैन नहीं ले पा रहा है। थॉट प्रोसेस ये हैम्पर होता है इसमें इंसान के गलत फैसलों की वजह से इंसान अपनी खाई खुद खोद लेता है। यहां पे राहु हो और राहु की दशा या अंतरदशा है ना, सबसे ज्यादा परहेज क्या रखना है कि कोई भी बड़ा फैसला किसी से सलाह किए बिना नहीं करना है। चाहे आप अपने मन की ही करिए, लेकिन एक या दो जिम्मेदार लोगों से सलाह करने के बाद ही जीवन में डिसीजन लीजिए। इस समय पे आपको अपने घर में आपका जो पश्चिम कोना है उसको पकड़ना है। घर के पश्चिम कोने में एक पीतल का हिरण रख दीजिए, और ये जो पीतल का हिरण है ना, ये ईस्ट की तरफ देखता हुआ हो। किसी भी वजन साइज का पीतल का हिरण घर के पश्चिम में रखिए और फिर देखिएगा ये राहु आपके जीवन में कितने अच्छे परिवर्तन लेकर आते हैं। राहु हो पांचवें घर में और इस समय में राहु की दशा आ जाए तो क्या होता है, इंसान की सबसे पहले तो अपने निकटजनों से और स्पेशली पड़ोसियों से किसी ना किसी बात के विवाद अनबन होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा इंसान की कंप्लेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं, या उस इंसान की अपनी भी जो इमेज या ब्रांडिंग है ना समाज में, ये सफर होनी शुरू हो जाती है। इस केस में आपको क्या करना है, घर में जो ईस्ट की वॉल है ना, वहां पे पीतल का एक सन, ये सन कम से कम 6 इंच डायमीटर का हो, ज्यादा से ज्यादा कोई भी हो, एक ब्रास का यानी पीतल का सूरज लगा के रविवार वाले दिन आप घर की पूर्वी दीवार पे हैंग कर दीजिए, टांग दीजिए। इसके बाद क्या होगा कि ये राहु अपनी ऐसी कोई भी मिस्चीवियसनेस, ऐसी कोई भी शरारत नहीं कर पाएंगे जो आपके नाम को, आपकी गुडविल को खराब करे। और राहु हो छठे घर में और राहु की दशा आ जाए, अब देखिए राहु तो राहु हैं, चाहे छठे घर के राहु हों, जिसको अच्छा माना जाता है, खराबी जरूर देंगे। कैसी खराबी देंगे, यहां पे राहु ऐसा कोई रोग दे सकते हैं, ऐसी शरीर में कोई दिक्कत दे सकते हैं कि शरीर तो कहेगा मैं बीमार हूं, लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो पाएगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर कहेगा आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आप कहोगे नहीं मैं बीमार हूं। ये चीज होती है जब राहु छठे में हो और राहु की दशा या अंतरदशा आ जाए। जिन भी लोगों को ऐसी दिक्कत आ रही है ना, अपना चार्ट उठाएं, चेक करें, पता चलेगा कि इस समय में राहु का कोई ना कोई इंटरफेरेंस उनकी लाइफ में चल रहा है। उपाय आसान है, घर का साउथ ईस्ट कोना जिसको अग्निकोण बोला जाता है ना, उसमें एक 0 वॉट का लाल बल्ब चला दीजिए, चलता रहे वो 24 घंटे 7 दिन चलता रहे। इतना भर करिए, ये राहु अपनी परेशानियां देनी एकदम से बंद कर देंगे। लेकिन यहां पे राहु अच्छे भी हैं, जिन लोगों का बोलने का काम है, जिन लोगों का इंटेलेक्चुअल काम है, उन लोगों के लिए ये राहु जो है ना, ये राहु की दशा उनके जीवन में बहुत ही बढ़िया वैल्यू एडिशन करती है। उनका जीवन जो है ना बहुत ही तरक्की की तरफ भी जाना शुरू हो जाता है। इसलिए इस राहु के कोई दान मत करिएगा, इस राहु को कभी भी जल में प्रवाह मत करिएगा, नहीं तो ये राहु जो आपको तरक्की दे सकता है ना, वो नहीं देगा। अब राहु 7वें घर में हो और राहु की दशा या अंतरदशा आ जाए, भाई सबसे पहले तो इंसान अपनी गृहस्थी से भागना शुरू कर देता है। उसका अपने घर में ध्यान जो है ना वो कम लगता है, काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, घर वालों को इग्नोर कर देता है, या स्पाउस से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बहुत झगड़े बहुत होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप से धोखा मिल जाता है या पार्टनरशिप किन्हीं वजहों से टूट जाती है।
जिसकी वजह से जीवन में बहुत सेटबैक लगती हैं और नुकसान होता है। ये राहु बहुत खराब हो ना, 7th लॉर्ड भी खराब हो, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ भी बहुत बुरी तरह से खराब होती हुई देखी गई है। लेकिन इस चीज का देखिए समस्या कितनी बड़ी, उपाय बहुत छोटा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव। कैसे? खट्टी मीठी बच्चों की टॉफीज गोलियां होती है ना, वो लेके आइए और उनको अपने बेडरूम में बेड साइड पे रखिए, कंज्यूम भी करिए, खाते पीते रहिए उनको, लेकिन हमेशा राहु के फेज में ये जो खट्टी मीठी गोलियां हैं ये उनके बेड साइड पे हमेशा पड़ी हुई होनी चाहिए। अब राहु 8वें घर में हो, राहु की दशा आ जाए, वैसे ही इसको कहा जाता है झूले जैसी जिंदगी। लेकिन यहां पे राहु के समय में क्या होता है, इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं कि बंदा ना थक के बैठ जाता है, यार और क्या कर लें, कितने भी एफर्ट लगा लें, कभी 100% रिजल्ट तो दूर 50% तक भी इंसान नहीं पहुंचता है। राहु 8वें में हो, राहु की अंतरदशा या महादशा आ जाए ना, इस समय में इंसान लोगों के द्वारा बुरा समझा जाता है। इस समय में इंसान की वैल्यू ही नहीं पड़ती है कहीं पे, इंसान जो मर्जी कर ले, अब उस इंसान को जीवन में हमेशा सेटबैक्स ही देखने को मिलती हैं। और इसका उपाय आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में छिपा हुआ है। पंचमुखी हनुमान जी आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में रखिए। इससे क्या होगा, वो ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होगा जो इस राहु की किसी भी परेशानी को आपके लिए हल करेगा। अब 9वें घर पे राहु हो और राहु की महादशा आ जाए, भाई 9वां घर है किस्मत का, यहां पे राहु 9वें घर के दुश्मन होते हैं, किस्मत को ग्रहण लगाएंगे, आपके बर्थ चार्ट के गुरु को भी कमजोर कर देंगे, यानी ये खुशहाली के दुश्मन बन जाते हैं। इस समय में जीवन में जो जो चीज आपको खुशहाली दे सकती है ना, वो सारी चीजें इस समय में कमजोर होती जाती हैं। जो इंसान आपकी बहुत मदद कर सकता था वो इंसान भी अब पीछे हटना शुरू हो जाएगा, या उस इंसान को ऐसी कुछ ट्रबल आनी शुरू हो जाएंगी जिससे वो आपकी मदद ना कर पाए। 9वें घर के राहु हो, राहु की दशा अंतरदशा में इंसान अपने जो सोर्सेज होते हैं ना वो लूज करता चला जाता है, यानी जिन जिन सोर्सेज से उसको सहायता हो सकती है वो सोर्सेज ही उसके लिए जो है काम नहीं करते हैं। इस समय पे सबसे बढ़िया उपाय रहता है कि राइट कलाई में हमेशा लाल धागा बांध के रखें। इस समय पे दूसरा सबसे बेहतर उपाय होता है अपने घर के मेन गेट को सही करें। आपके घर का जो मेन गेट है ना, क्योंकि आज का जो हमारा एपिसोड है, आज का हमारा जो वीडियो है ना, ये है कि राहु को घर के वास्तु के द्वारा कैसे सही करें। तो 9वें घर का राहु हो, राहु की दशा अंतरदशा हो, तो घर के मेन गेट को एक तो चुस्त दुरुस्त रखें, यानी कि उसमें कोई खराबी मत आने दें, और उसको लुब्रिकेट हमेशा करते रहें। उसमें अगर कोई अटकाव आएगा, उसमें अगर कोई आवाजें आएंगी ना कब्जों की, तो ये आपके राहु को और ज्यादा खराब करेंगी। तो जितना मेन गेट अच्छा रहेगा, ये राहु उतनी ही तकलीफ आपको कम देगा। और राहु 10वें घर में और राहु की दशा आ जाए तो भाई सबसे पहले तो कोई प्लानिंग आपके लिए काम नहीं करेगी। आप जितनी मर्जी प्लान करके चलते जाइए, हर प्लानिंग जो है ना उसमें कोई ना कोई ऐसी डिवाइन फोर्स इंटरफेयर करेगी कि आपके सारी की सारी योजनाएं जो हैं धरी की धरी रह जाएंगी। लोगों से भी आप थोड़े से सेपरेट होते चले जाओगे, या मन में भटकाव की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप अपना चलता चलता काम भी बंद करके कुछ नया ट्राई करोगे और उसमें फेल हो जाओगे। यानी इस समय में एक तो रिस्क जो है, ब्लाइंड रिस्क, उसको लेने से बचना है। लोगों से दूरी जो है उसको थोड़ा सा कम करिए, यानी मेल जोल बढ़ाइए। इस समय पे आपको एक चीज याद रखनी है कि उन लोगों को चूज करिए जो आपको ऊर्जा देते हैं, और उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर करिए जो आपका समय खाते हैं। ये समय है उन लोगों से दूर रहने का जो आपके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं। घर का जो पश्चिम है ना, वहां पे आप एक लाल बल्ब या लाल लैंप रख दीजिए, चलती रहे वो। ये इस समय में इस राहु के लिए आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र, एक रामबाण औषधि रहेगी। और राहु हो 11वें घर में, तो यहां पे आपकी इनकम में फ्लक्चुएशंस, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई परमानेंट जॉब है, चाहे कोई फिक्स इनकम, इवन रेंटल इनकम भी है ना अगर आपकी, उसमें भी फ्लक्चुएशंस आएंगी। व्यापार है, अपना काम है, फिर तो क्या ही कहने। 11वें घर का राहु हो, राहु की दशा होना, तो इंसान कर्जा लेने में भी हिचक नहीं करता है, और अगर इस समय पे कर्जा ले लिया जाए वो चुकता बहुत मुश्किल से होता है। तो इस समय पे सबसे बेहतरीन इलाज रहेगा आपके घर के साउथ में, आपके घर का जो दक्षिण एरिया है ना, इस समय में वहां पे आप लाल कर्टन्स लगा दीजिए, कोई लाल ऑब्जेक्ट रख दीजिए, लाल बल्ब अगर लग सके तो वो लगा दीजिए घर के साउथ एरिया में। और फिर देखिएगा कि ये राहु उल्टे आपकी ना केवल इनकम को बैलेंस करेगा बल्कि आपके जीवन में तरक्की के भी कई रास्ते खोलेगा। क्यों? क्योंकि राहु क्रिएटिविटी का भी प्लेनेट है ना। तब इस समय में राहु अपना जो बेटर पार्ट है ना, यानी क्रिएटिव पार्ट, वो आपके लिए लेके आएगा। और राहु हो 12वें घर में, तो सबसे ज्यादा देगा मानसिक तनाव, फिर देगा परिवार में कलेश। इसके अलावा इंसान को रात के समय या तो कोई बैड न्यूज आती है या
रात के समय कुछ माहौल ऐसा बनता है कि इंसान का अगले दिन की भी प्लानिंग जो है चौपट रहती है। इस समय में इंसान की सारी क्रिएटिविटी जो है ना वो धरी की धरी रह जाती है। इंसान जो भी सोचता है वो चीज बैकफायर करनी शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो इसका इलाज आपके घर के साउथ ईस्ट एरिया में छिपा हुआ है। घर के साउथ ईस्ट में 0 वॉट का लाल बल्ब चलाना और आपके पिल्लो के नीचे लाल कपड़े में सौंफ को बांध के रखना इस राहु के बुरे प्रभावों को आपके लिए नियंत्रित करेगा। राहु जो ग्रह है ना ये प्लानिंग के ग्रह हैं। राहु जो ग्रह है ना ये आपके लिए क्रिएटिविटी के ग्रह हैं। अचानक से आने वाले अच्छे आइडियाज भी राहु के हैं, एकदम से आपको खराब करने वाले आइडियाज भी राहु के हैं। तो राहु की ऊर्जा अच्छा भी देती है, राहु की ऊर्जा बुरा भी देती है। ये आपके ऊपर है कि आप चूज क्या करते हो। क्या अच्छा चूज करना है तो आपको जितने भी मैंने ये योग बताए हैं ना इनको ध्यान से समझिए और इसके जो इलाज बताए हैं अपने जीवन में अप्लाई करिए। मेरा वादा है आपसे कि राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रहा हो, ये उपाय करने के बाद ना आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आना ही आना है। तो दोस्तों ये था राहु की महादशा में आपके घर के वास्तु के कुछ ट्विक्स, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स। मैं आशा करता हूं इनसे फायदा लेके आप अपने जीवन में खूब अच्छे परिवर्तन ला पाओगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।